अश्वत्थामा की गूंज। कुरुक्षेत्र की धरती धूल, पसीने और खून से भर चुकी थी। हर दिन एक नई हानि, हर रात एक नया शोक लेकर आती थी। पांडवों की सेना थक चुकी थी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो युद्ध का तूफान थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। उनके बाण जैसे निर्णय लेकर आते थे, तेज, सटीक और अंतिम। शाम ढल रही थी। पांडवों के शिविर में चिंता का माहौल था। युधिष्ठिर शांत बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पे गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। तभी कृष्ण उनके पास आए। धर्मराज, कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। तो क्या करे माधव, वो हमारे गुरु हैं, उन्हें हराना ये आसान नहीं। कृष्ण ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हराना नहीं, उन्हें रुकवाना होगा। कैसे? युधिष्ठिर ने पूछा। कृष्ण कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर उन्हें लगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, तो उनका मन टूट जाएगा। युधिष्ठिर जैसे सिहर उठे। मैं मैं झूठ नहीं बोल सकता माधव, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, मैं तुमसे झूठ बोलने को नहीं कह रहा, बस सच को पूरा मत कहना। युधिष्ठिर के अंदर जैसे युद्ध छिड़ गया। एक तरफ उनका धर्म, उनकी सच्चाई, और दूसरी तरफ उनके भाइयों की जान, उनकी सेना और ये अंतहीन युद्ध। रात भारी थी। अगले दिन युद्ध और भी भयानक था। द्रोणाचार्य के बाणों ने पांडव सेना को तोड़कर रख दिया। हर कोई थक चुका था। तभी भीम ने एक हाथी को मार गिराया। उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। कृष्ण ने तुरंत युधिष्ठिर की तरफ देखा। समय आ गया है। युधिष्ठिर के हाथ कांप गए। उनका रथ, जो हमेशा जमीन से ऊपर चलता था, जैसे उनकी सच्चाई का प्रतीक हो, आज भी वैसा ही था। वो आगे बढ़े। द्रोणाचार्य ने उन्हें देखा और रुक गए। धर्मराज, उन्होंने पुकारा, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे सच बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित है? पूरा युद्ध जैसे थम गया। सभी की नजरें युधिष्ठिर पर थी। उनके अंदर सब कुछ टूट रहा था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। उनकी आवाज हल्की पड़ गई। मगर वो एक हाथी था। लेकिन आखिरी शब्द शंखनाद और युद्ध के शोर में खो गए। द्रोणाचार्य ने पहला हिस्सा सुना। उनकी आंखों में सब कुछ खत्म हो गया। उनके हाथ से धनुष गिर गया। वो जमीन पर बैठ गए, जैसे एक पिता हार गया हो। कुछ ही क्षणों बाद उनका अंत हो गया।
युद्ध फिर से शुरू हो गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। युधिष्ठिर चुप थे। उन्होंने अपने रथ की ओर देखा। वो अब जमीन पर था, पहली बार। शाम को जब युद्ध थमा, युधिष्ठिर अकेले बैठे थे। कृष्ण उनके पास आए। आपने वही किया जो जरूरी था, कृष्ण ने कहा। युधिष्ठिर ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मैंने अपनी सच्चाई खो दी माधव। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में करुणा थी। सच्चाई इतनी कमजोर नहीं होती धर्मराज, लेकिन कभी-कभी उसे बचाने के लिए हमें उसे झुकाना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, तो क्या मैं गलत था? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम इंसान थे। उस रात युधिष्ठिर ने एक बात समझी कि जीवन सिर्फ काला और सफेद नहीं होता। कभी कभी सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो मुश्किल रास्तों के बीच चुनना पड़ता है। और उस दिन उनका रथ भले ही जमीन पर आ गया हो, लेकिन उनकी समझ पहले से कहीं ऊंची हो गई थी।